दोस्तों पानी जा चुका अब सर के ऊपर, और इसलिए ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। और ना, अगर तुम भी कभी कैंसिल कल्चर का शिकार रहे हो, या तुम्हें लगता है तुम्हारे पीछे कभी लोग पड़ जाएंगे बिना तुम्हें समझे, तो दोस्त मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? कोई कुछ भी बोल ले, मेरे को कितनी भी गाली दे दे, क्योंकि मैंने जब ये पोस्ट डाला ना, 6.5 लाख लोगों ने ये पोस्ट देखा है। मैंने कभी सोचा नहीं था लिंक्डइन में मेरे इंप्रेशन ऐसे जाएंगे। और जो कमेंट्स है ना, ये जो में दिख रहे हैं, ये सब में सिर्फ और सिर्फ मेरे को गाली लिखी हुई है। मतलब गाली नहीं लिखी हुई तो अगेंस्ट में है कि भाई आप गलत कह रहे हो, आप एक स्कैम का साथ दे रहे हो, शायद आप खुद भी स्कैम हो। मेरे ऊपर लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, उसके बारे में भी बात करूंगा, बट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ डिस्क्लेमर। पॉइंट ये नहीं था कि वो सही है या नहीं है, स्कैम है या नहीं है। पॉइंट ये था कि भाई अगर ये लड़की सही है, तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके बारे में मजाक करके, और वो करने का हक नहीं देता फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हें, ठीक है? क्यों कह रहा हूँ मैं ये, थोड़ा सा और मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता, दिस गर्ल कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तुमने उसके घर की फ़ोटोज़ अगर नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो तुम। दूसरी चीज़, लोगों ने कहा वो मॉडल है, वो मॉडल नहीं है। मॉडल बनने की कोशिश करी। इंसान को सक्सेस पाने में टाइम लगता है। मैं आज इन्फ्लुएंसर लिख दूं तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, पैसा नहीं बना रहा, टाइम लगेगा, मैं मेहनत करूंगा उस पर, ठीक है? डे वन पे शोहरत, सक्सेस, पैसा नहीं मिलता। तीसरी चीज़, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। उसकी मॉम है सिर्फ जो पैसा कमाती हैं घर में। हार्वर्ड की एजुकेशन का फीस जो उसने पूरा ब्रेकडाउन दिया, जो उसे खर्चा करना है $91,000, 70-72 लाख रुपए। तो क्या गलती ये थी कि उस लड़की ने बड़ा सोचा कि सोचना ही नहीं चाहिए था मैं हार्वर्ड जैसी जगह कभी जा सकता हूँ? क्या गलती ये थी? मेरे ख्याल से तो नहीं थी। मेरे ख्याल से क्या, किसी भी हद में नहीं थी। तो इसके लिए उसने कहा कि मैं एक क्राउड फंडिंग कैंपेन निकालती हूँ। ये कहानी थी जिसमें मैंने ये लिखा कि मजाक मत बनाओ, मुद्दा ये था, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट करे, कुछ लोगों ने समझदार कमेंट भी करे, जिसका मैं एक पोस्ट डिकोड अभी करूंगा। ऐश्वर्या इज अ लिंक्डइन टॉप वॉइस, शी क्रिएटेड अ पोस्ट जहां पे उसने एक ओपन लेटर लिखा है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को। उसके बारे में बात हम करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये लड़की गलत है। कि भाई तुम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कंजेक्टर पे, ये प्योर एविडेंस नहीं है, और मैं इस एविडेंस को तोड़ के अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना। पर उससे पहले कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत फालतू कमेंट करे हैं। मतलब कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे मेरा मन कर रहा था मैं इंसान के घर जाके उसे मारूं। हाँ, बोल रहा हूँ मैं, ये ओपनली बोल रहा हूँ, और बताता हूँ क्यों। एक एक पॉइंट पे आते हैं और फिर गाली देना मुझे देनी हो तो, ठीक है? उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने एक कमेंट किया था कि कैसे मेरे को एक लड़की ने रीच आउट किया जो उसकी फ्रेंड है। लोग उस पर बहुत हंसने वाले स्माइलीज भेज रखे हैं कि उनको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ पब्लिसिटी के लिए। शेयरिंग अ स्क्रीन शॉट है, और नाम उस लड़की को भी लिखना पड़ा कि शिवांश मेरा नाम मत बताना, क्योंकि दुनिया पता नहीं मेरे साथ भी क्या करेगी। एंड आई वॉज इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अब चलते हैं आगे। मुझे नहीं पता ये लड़की ने सच लिखा है झूठ लिखा है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूँगा। मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा हूँ वो लड़की सही है या गलत है, ये मुस्कान ने क्या किया क्यों किया, बट मैं उसके बारे में एक रीजनिंग देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों करा होगा, और तुम क्यों जज नहीं बन सकते इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? पहला पॉइंट, लग्जरी से कंपेयर कर दिया हमने। मतलब इससे वाहियात पॉइंट मैंने जिंदगी में देखा नहीं है कि यार हार्ड वर्क लगता है हार्वर्ड जाने में, फोकट में नहीं मिल रहा, पैसे देके डिग्री नहीं खरीद सकते। तुम कह रहे हो मेरे को डोमिनोज का पिज्जा खाना है, मेरे को घर खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, वो तू पैसे से खरीद सकता है, ठीक है? जहां पे एक जगह मेहनत करके कोई स्किल करके पहुंचा, स्किल कमा के मेहनत करके पहुंचा, उसको ना तुम कोई चीज़ जो पैसे से खरीद सकते हो उससे कंपेयर मत करो यार। या तो खुद की तुम्हारी औकात नहीं है, या तुम कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुमने वो मेहनत नहीं करी है, ठीक है? दूसरी चीज़, इंडिया में पढ़ लेते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गांव में क्यों आया, शहर मतलब शहर में क्यों आया, गांव में रह लेता ना। क्यों फोन यूज कर रहा है, क्यों गाड़ी यूज कर रहा है, पैदल चल लेता ना, घोड़ा गाड़ी चला लेता। भाई हायरार्की होती है ना चीजों की। हार्वर्ड इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। इंडिया से कोई जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम कह रहे हो नहीं करना चाहिए। ओलंपिक्स में क्यों जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। इंडिया एज अ नेशन वैल्यू कब बनेगी? क्यों वो ठोक के बोलते हो यार हमारे इतने सारे लोग सीईओज बने पड़े हैं इतनी बड़ी कंपनीज के? भाई लगता है ना कूदा वहां तक जाने के लिए। जब आप आईएम्स की बात करते हो ना, ऑन वर्ल्ड रैंकिंग आईएम्स कहाँ रैंक होता है और हार्वर्ड कहाँ रैंक होता है, एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई हायरार्की में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, मेहनत करके जा रहा है, फोकट में नहीं जा रहा, ठीक है? हर चीज़ की अलग वैल्यू होती है। यहाँ पे इंडिया और अब्रॉड का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है मेरे को बेटर एजुकेशन चाहिए, मेरे को अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है जो मेरा समाज नहीं सोच सकता, ठीक है? तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाता है ठीक है यार शिवांशी सबसे ये लोन क्यों नहीं ले लेते? अबे यार पहली बात, उसने लोन लिया है $19,000 का, जो लिखा है उसने, जाके पढ़ लो। दूसरी चीज़, भाई मार्केट में क्राउड फंडिंग एग्जिस्ट करता है ना। अगर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन है, एक जगह मेरे को पैसे वापस देने, एक जगह ऑप्शन है मेरे को पैसे वापस नहीं देने, तो कह रहे वहां से निकल के जॉब तो कर लेगी, पैसा दे देगी यार। $91,000 पे इंटरेस्ट जोड़ो, सारी चीज़ जोड़ो, पहली बार में जो आपको सीटीसी मिलता है, टाइम लगता है वो पैसे देने में। आज अगर मैं अपने रिस्क को हेज कर सकता हूं तो मैं करूंगा, ठीक है? आज अगर मैं क्राउड फंड रेज करता हूं
तो सामने वाला जो दे रहा है वो कुछ देख के पैसा दे रहा है, उससे पैसा ले रहा हूं मैं, तेरे से पैसा नहीं ले रहा हूं। जितने लोगों ने ये कमेंट करा ये जिंदगी में पैसा देने भी नहीं वाले थे, है ना। अब जिस पे लोग कह रहे हैं क्राउड फंडिंग तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, चौथा पॉइंट, किसने कहा ये इमरजेंसी के लिए? तुमने पहले तो इसको लग्जरी बना दिया, लग्जरी है नहीं। किसने कहा वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है क्राउड फंड? वो नहीं होता। क्राउड फंड इज अ कॉन्सेप्ट जो बना इसलिए है कि आप क्राउड से पैसा इकट्ठा कर सको अपने आप को सेल करके, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये हूं, क्या आप मेरे को पैसा देने चाहते हो? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इस लोग कह रहे हैं पांचवा पॉइंट, हर कोई लेने लग जाएगा। अबे भाई मार्केट ना दिमाग वाली मार्केट होती है, मार्केट नहीं होती है, समझो। जिस इंसान ने पैसा कमाया, जो पैसा खर्च रहा है, अगर उसको देखेगा 50 लोग ऐसे ही रो रहे हैं, क्योंकि कहानी है हर मिडिल क्लास घर की है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। पर पॉइंट ये है, इस लड़की ने कोशिश करके ये करा, हर मिडिल क्लास हार्वर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है। हर मिडिल क्लास उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें मतलब समझ में आए। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, भाई हर कोई अगर मांगेगा ना तो देने वाला भी पैसा नहीं देगा। डिमांड सप्लाई अपने आप करेक्ट कर देती है, तुम्हें उसका चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है। डिमांड सप्लाई कैसा होना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट, ये तो इतना वाहियात पॉइंट था, इसके लिए मैंने स्पेशली बोला था, मैं घर में घुस के मारना चाहता था लोगों को, कि भीख मांग रही। लोगों ने इसको बेगिंग से रिलेट कर दिया कि ये लड़की भीख मांग रही है। अपने हक के लिए कहीं जाके बोलना कि यार अगर मेरे को पैसा दे सकते हो तो दे दो, उसमें पता कितना गूदा चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ ये निकालने के लिए। मैंने सोचा था क्राउड फंडिंग का, मेरा छोड़ो, मैंने तो किया नहीं था। मेरी एक दोस्त ने क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च करके डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसके घर वालों ने कहा हमारी बेइज्जती मत करो। तो भाई आसान नहीं होता लोगों से जाके ओपनली बोलना कि यार मैंने ये उखाड़ दिया है, अगर मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो करो। भीख नहीं मांग रही है, अपना केस रख रही है, तो जो दे सकता है वो दे देगा। एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि यार किसी लड़की को बेसिक एजुकेशन चाहिए, उसको फंड करो। अब यार ये तो वो बात हो गई ना, एलॉन मस्क ने पैसा ट्विटर क्यों खरीद लिया? भाई मेरे पे पैसा है, मेरे को देखना मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तुम मंदिरों में क्यों पैसा दे रहे हो यार? तुम कहीं भी जाके किसी भी चीज का, अपनी लग्जरी पे कुछ भी पैसा क्यों खर्च कर रहा है? तू करना दुनिया के लिए सारा खर्चा, खुद का पैसा तो तुम किसी भी तरीके से खर्च करो वो सही है। दूसरा बंदा अपने तरीके से खर्च करे तो तुम्हें दिक्कत है कि उसने वो कैसे कर दिया। भाई तेरी भी अगर ये कहानी है ना, तो मेहनत करके कुछ उखाड़, जहां पे लोग तेरे को सपोर्ट करना चाहें, जहां पे लोगों को लगे ये मेरा नेशन प्राउड करेगा, ये इंसान अपने समाज से उठ के कुछ अलग कर रहा है, मेरे को इसका सपोर्ट करना बनता है। सिर्फ पैसे के चक्कर में नहीं रुकना चाहिए इसे, ठीक है ना। जो लोग पहले दिन सोच के रुक जाते हैं, भाई मार्केट में लोग बैठे हैं मदद करने के लिए, इसको डिस्करेज मत लो। कितने लोग बेचारे सोच रहे होंगे कि यार हम जिंदगी में क्राउड फंड नहीं कर सकते, हम जिंदगी में पढ़ने नहीं जा सकते, हम जिंदगी में अगर कुछ सोचेंगे कि पैसे के बिना ये नहीं हो सकता तो ना करें। मत करो यार, मत करो उन्हें डिस्करेज, प्लीज़ मत करो। मत घोटो गला ऐसे लोगों का जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मत रोको उन्हें पैसे से, और खासकर जब तुम वो पैसा लगा भी नहीं रहे हो, ठीक है। प्लीज़ अपने फेलियर्स दूसरे पे मत ठोको, ठीक है। आगे आ जाते हैं रियल मुद्दों पे। ये तुम्हें लग रहा है ना बकवास है, इसमें एक मुद्दा अच्छा और था। मेरे को ही स्टोरी टेलर और आई एम ड्रॉप आउट के ऊपर सवाल उठ गए हैं कि मैंने क्या उखाड़ा है और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। देखो दोस्त, अभी तक तो मैंने कहीं ये लेटर ना दिखाए थे, ना मुझे ज़रूरत थी। और मेरी कहानी अगर तुम लोगों ने सुनी हो, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक फैक्टर था पैसा, ठीक है। तो ये मुस्कान मेरे घर की चाचा की ताऊ की लड़की नहीं है, बट आई हैव समवॉट सीन सिमिलर थिंग, दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो, दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। ये एक लेटर तुम्हें दिख रहा होगा, मैं सिर्फ एक मेल दिखाऊंगा यहाँ पे। किसी को अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो ना, मैं ऐसे 4 अलग अलग यूनिवर्स, 4 अलग अलग IIMs के 4 और अलग अलग लेटर्स दिखा सकता हूँ। पर उसके लिए सामने से आके ना ओपन लड़ाई कर लो, एक बार दिखा दो तुम्हारी क्या औकात है, और फिर मैं बहस करके साफ दिखाऊंगा। पर एक सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो उखाड़ा है ना, चाहे वो स्टोरी टेलर हो, चाहे वो कहानियाँ हो, चाहे जो हो, तुमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ब्लोट करने के लिए, बट मेरे को पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने ना लोगों की प्रोफाइल जाके देखी है जो मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। और कुछ अच्छे लोग भी थे जो कुछ उखाड़ चुके हैं फिर भी उठा रहे हैं, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आया। आई होप वो समझ जाएंगे। और दोस्त, किसी को भी ना इस चीज़ को ईगो पे मत ले प्लीज़ अपनी, इसको सिर्फ और सिर्फ समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और सही और गलत को समझो और फिर गाली दो यार, ठीक है ना, प्लीज़। तो दोस्त, ये ओपन लेटर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे और इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे हम। एक चीज़ और जो पॉइंट सबसे पहले निकल के आया था कि उस लड़की ने 2 अलग अलग क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से 2 अलग अलग सिटी लिख रखी है, जिसका एक्सप्लेनेशन ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने दे दिया है। तो वो जब मैंने पोस्ट डाला तब तक वो दे चुके थे, तो प्लीज़ वो जाके देख लो कि ऐसा क्यों हुआ। और टोटल जब आपको 70 लाख रुपए दिया, $19,000 का लोन मिल चुका है, और पैसा आपको कहीं से जुगाड़ करना है, ये किया। ये कहानी थी, टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे शी वांटेड टू टॉक अबाउट कि भाई ऐश्वर्या कैसे खुद इमिग्रेंट है, ठीक है, बट उन्होंने एक अलग ज़िंदगी देखी है, और यहाँ पे ये लड़की शायद एक अलग ज़िंदगी देख रही है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट था कि 4 दिन पहले ये पोस्ट आया, ट्रैवल बाय US, पॉसिबल फाइनेंसेस, ये वो, ठीक है। एक सिचुएशन समझ के देखो यहाँ पे।
2 सवाल पूछूंगा यहाँ पे। पहला, एक सिचुएशन समझ लो। अगर आज उस इंसान ने, उस लड़की ने अपने रिलेटिव से पैसा लिया, उसने कहीं से पैसा लिया, ठीक है, स्टैम्प पेपर ड्यूटी साइन हो गया। ऐश्वर्या ने मुझे लिखा कि यार स्टैम्प पेपर ड्यूटी साइन हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। माई सिंगल क्वेश्चन इज, मैंने ये लिया है पैसा, ठीक है, ये मैं ओपनली बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बात करूँ। आज मैंने अगर रिलेटिव से अपने पैसा लिया और वो रिलेटिव मेरे जस्ट वहाँ जाने से पहले, मुस्कान से जस्ट पहले, वो मांग लेते हैं पैसा वापस कि नहीं भाई रिसेशन आ रहा है मार्केट में, ये है वो है, हमें पैसा वापस चाहिए, मार्केट गिर रही है तुम्हें पता है राइट, वो पैसा वापस मांग लेते हैं। अब वो क्या करेगी लड़की, ठीक है। नाउ वन ऑफ द ऐश्वर्यास पॉइंट वॉज कि यार केस कर सकती है। यार एक चीज़ समझो, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम जो बच्चे होते हैं, मेरे को ही हमेशा लगता था कि यार मैं अपने पेरेंट्स से लड़ाई करता था कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है समाज से। उनके लिए समाज ही है यार सब कुछ। वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो दिन रात काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको अपने आसपास समाज के बीच ही रहना है, दोस्त चाहिए, उनके साथ ही बैठना है, उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता मैं। आज अगर एक भरी सभा में मेरा रिलेटिव आके सब सारी फैमिली के आगे ये बोल देता है ना, ह्यूमिलेट कर देता है मेरी मॉम डैड को सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो पैसा लिया था, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मैं ये पैसा वापस दूँ, चाहे मैं हार्वर्ड छोड़ दूँ, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कहीं से भी वो लाने की, ठीक है। तो आई होप एक बार घुस के अगर सोचोगे और इमेजिन करोगे ना तो ये समझ पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दूसरा रेड फ्लैग आया, डॉक्यूमेंट पोस्टेड बाय एचओबी शोज शी हैज़ अ वीज़ा, ठीक है, वीज़ा ग्रांट नहीं होता जब तक आपके पास फाइनेंसेस ना हो। सेम चीज़, सेम यही पॉइंट कि फाइनेंसेस हो सकता है प्रूव कर दिए हो, पर आज पैसा चाहिए वो, ठीक है। वाई इजंट शी एबल टू गेट अ स्टूडेंट लोन इन इंडिया? भाई किसने कहा उसे नहीं मिल रहा? तुम ये लाइन ही कैसे लिख सकते हो कि उसे नहीं मिल रहा, कि वो केपेबल नहीं है? भाई वो केपेबल है, उसने हो सकता है बात करी हो, टाइम लग रहा हो, चीज़ें एक्सपेडाइट हो गई हो, कुछ भी हो, सीधा ये बोलना वो नहीं कर सकती वो गलत है, ठीक है। और इस पर मेरा वही पॉइंट है, अगर क्राउड फंड रेस कर सकते हो तो दिक्कत क्या है, ठीक है। अगला, हर हार्वर्ड क्रेडिट लेटर सेज कि $19,000 का लोन मिला है। हाउ कुड शी हैव पॉसिबली एक्सेप्टेड द ऑफर एंड गॉन दिस फार विदाउट द वीजा टिकट? सेम चीज़ बार बार फाइनेंसेस में घूम के आ रही है, जो पहला मैंने बोल दिया है, अपने आप को उस जगह पे रख के देख लो, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी कंजेक्टर, ये तो बिल्कुल बेसलेस, शी पॉसिबली कैन नॉट बी द यंगेस्ट स्टूडेंट इन हार्वर्ड। भाई तुम पॉसिबली का कंजेक्टर कैसे बना रहे हो जब तुम इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हो? देयर आर प्लेंटी ऑफ इंडियन हु कम टू हार्वर्ड फॉर अंडरग्रेड हु आर 17-18 ईयर ओल्ड। भाई समझो, उसने हार्वर्ड में कहाँ एडमिशन लिया है? हार्वर्ड ना एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये जिस स्पेसिफिक जगह जा रही है वहाँ पे क्या ये यंगेस्ट नहीं हो सकती? या तो तुम्हारे पास प्रूफ हो इस चीज़ को बोलने का। वो लड़की ने कहा है मैं 22-23 साल की हूँ, सबसे यंगेस्ट हूँ। मैंने प्रोफाइल्स देखी हैं, ठीक है, अभी जाके वो सर्च करो लिंक्डइन पे और लोगों की प्रोफाइल्स देखो, मोस्टली लोग तुम्हें 25 की एवरेज रेंज में मिलेंगे जब उन्होंने वहाँ से वो करा। मैंने स्टैट्स नहीं देखे हैं, मैंने सिंपल लिंक्डइन खोला है और वहाँ जाके उस स्कूल को सर्च किया और टॉप रिसर्च उठाई, जो टॉप 10-20 लोगों की प्रोफाइल्स है बस वो खोल के देखिए कि उन्होंने मास्टर्स जब करने गए हैं तो उनकी उम्र क्या थी वहाँ की, ठीक है, उसने ये बोला है। अब सबसे पहले तो ये आई होप यहाँ पे ना ये समझ में आ रहा हो कि ऑनेस्टली जो हम ये लिख देते हैं ना दुनिया के आगे, 12,000 लाइक्स हैं यार इस पे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कितना इंपैक्ट है। तुमने एक इंसान को लाके खड़ा कर दिया है। व्हेन आई ट्राई टू टॉक टू ऐश्वर्या अबाउट दिस, सो शी सेड कि यार मैं तो इस पर और बात नहीं करना चाहती। वो सही है, उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, और मोस्टली लोग क्योंकि नेगेटिव सेंस में गलत चीज़ें बोलते हैं, बहस करना हर किसी से नहीं बनता। बट भाई तो आप ना ये मत बोलो ओपनली कि मैं सही हूँ, और अगर बोल रहे हो ना तो इस वीडियो के लिए रेडी रहो और इस चीज़ का जवाब दो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ऑन टेक्स्ट एज वेल, बट पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया क्या चीज़ थी, तो ओपनली अब बात कर रहा हूँ मैं। और एक सिंपल क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं एक और पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं उसने फंड रेज कर लिया है, रिलेटिव से आ गया, रिलेटिव पैसा नहीं मांग रहा है, सब कुछ है, सब रेडी है। अब उसको पता चला क्राउड फंडिंग नाम की एक चीज़ होती है, किसी दोस्त ने उसे बताया, उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया और इसको प्रिपेयर किया। उसमें उसने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। उसने अगर ये नहीं लिखा मेरे पास पैसा है, तो क्या गलती है? आज वो कोशिश कर रही है कि मेरे पास पैसा जो ये आ गया रिलेटिव से, जिसपे मेरे को हाई इंटरेस्ट देना है, कुछ भी है, अगर मेरे को ये पैसा सबसेट हो सकता है कहीं और से तो मैं कर लेती हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है अगर मेरे पास पैसा है? आज मैं अपना स्टार्टअप शुरू करता हूँ, मेरे पास पैसा है तो भी मैं मार्केट में जाके इन्वेस्टर से ले रहा हूँ। इस तरीके से तो जितने बड़े फाउंडर्स हैं, किसी को इन्वेस्ट कभी पैसा फंड रेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद का पैसा पड़ा है आपके पास। दूसरी चीज़, आपको ये नहीं पता है वो लड़की पैसा किसी को वापस कभी देगी या नहीं देगी। क्राउड फंडिंग में ऑफिशियली देना नहीं होता, हो सकता है उसका मन करे वो दे दे, हो सकता है ना दे। जो दे रहा है इंसान, उसने भी तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिया है ना। वो अगर इंसान देना चाहता है तो दिक्कत क्या है? क्या इस लड़की ने गलती कर दी वो पैसा मांग के? पैसा इकट्ठा हो गया अगर 4 जगह से, अगर मैं अपना रिस्क हेज करना चाहता हूँ, क्या वो गलत है? क्यों हम इसे हर चीज़ को एक कैंसिल कल्चर का पार्ट बना देते हैं और क्यों उस पर गालियां देने निकल जाते हैं लाइक्स कमेंट्स के लिए? मुझे कहा था लोगों ने लाइक कमेंट्स, दोस्त लाइक कमेंट्स ना दुनिया के भीड़ में चल के होता है, उनके अगेंस्ट अगर जाते हो ना तो गालियां पड़ती है।
और जब सुबह से शाम कल हर सेकंड ये कमेंट बज रहे थे ना, और जो जो लोगों ने मेरे ऊपर सवाल करे हैं, कभी उस जगह पे रह के देखोगे तो पता चलेगा यार। ऐसे ना हवा में मत उड़ो प्लीज़, हवा में मत उड़ाओ किसी पे सवाल। कभी अगर तुम पे होगा ना, नहीं झेल पाओगे दोस्त, नहीं झेल पाओगे इस चीज़ को। चाहिए होंगे लोगों के साथ खड़ा होना, तो लोगों की खुशी में खुश होना सीखो, उनको ना नीचे मत गिराने की कोशिश करो यार। ऊपर उठ जाओ इन चीज़ों से प्लीज़। दुनिया देख रही है, अच्छे लोग देख रहे हैं। आज तुम गाली दे रहे हो, कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो जो इंसान पैसा दे सकता होगा वो कहेगा ये इंसान मेरे पे हंसा था, ये इंसान उस पर हंसा था ना, तब क्या करोगे यार। थोड़ा सा तो फ्यूचर के बारे में सोच लो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और लास्ट चीज़ दोबारा एक यही बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उस जगह पे रख के देख लेना कि अगर चांसेस हैं कि ये लड़की सही है, और इसकी वीडियोस देख सकते हो यार तुम, इसके फ़ोटोज़, ये जो मॉडल वाले मुद्दे उठे थे, जो सारी चीज़ें थी, अगर ये इंसान रियल है ना, इसकी प्रॉबिलिटी 1% नहीं, इसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हार्वर्ड की लेटर फेक नहीं है, हार्वर्ड अभी तक इशू कर देता स्टेट कि एक लड़की जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, जिसकी मॉम्स ब्रेड विनर है, सब कुछ करती हैं, उसने हिम्मत करी बड़ा सपना सोचने की। सोसाइटी ने कहा मत करना, मत मत भागना समाज से दूर। उसने कोशिश करी, उसने लड़ाई करी, उसने चीज़ पाई, उसने सेविंग्स इकट्ठा करी, उसने वो भी खर्च करे, उसको रियलाइज़ हुआ उसमें कवर नहीं होगा, और आज तुमने इतना मजाक बना दिया। ये मैसेज दोबारा दिखा रहा हूँ यार, वो लड़की किसी से बात नहीं करी है, सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए हैं उसने। अगर वो डिप्रेशन में चली गई, आज उसने खुद को कुछ कर लिया, क्या उसकी जिम्मेदारी लोगे? क्या तुम लोगे? क्योंकि जिन जिन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए ना दोस्त, हाथ खड़े करने से कुछ होता नहीं। खासकर जब आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो ना, जब आपको लोग लाखों लोग देख रहे हो, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐश्वर्या, दिस इज डायरेक्टली पॉइंटेड एट यू कि भाई अगर मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ आपको, उसमें अगर 1% भी बिलीफ लग रहा है, तो दोस्त थोड़ा सा सोच के देख लो। जब आपने कहा ना मेरी वजह से क्यों दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, दोस्त आपको दुनिया देख के उसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि आपके पास लाखों व्यूज़ हैं, आप हो लिंक्डइन टॉप हुए, इस मतलब ही वो होता है। तो जब इन्फ्लुएंसर वाले लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी गलती आपकी, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें तो अच्छा रहेगा। टेक केयर।